एब्स एक ऐसी मसल जो तुम्हारी फ्रेम को प्रॉपर एस्थेटिक लुक देती है, जिससे भाई ये डाइनो भी एग्री करता है। क्यों भाई, है ना। अगर तुम लोग मोटे हो और उसी के साथ तुम लोग ये ड्रीम कर रहे हो कि तुम्हारे विजिबल एब्स आ जाए, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितने ज्यादा टफ लगता होगा और ऐसा लगता होगा कि यार ये तो कभी होने ही नहीं वाला। तो टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, तुम्हें लूज होप नहीं करनी है। बेसिकली अपनी होप लूज नहीं करनी है कि भाई तुम कभी एब्स नहीं ला पाओगे या तुम कभी मेरे जैसे नहीं देख पाओगे। तुम लोग मेरी फोटोज देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, जिसमें मैं पहले कुछ ऐसा दिखता था कि भाई मेरे एब्स ही नहीं है, बिल्कुल भी एकदम बस लाइंस वगैरह है। एंड अब तुम लोग देख सकते हो मेरे एब्स कितने ज्यादा मोटे हो चुके हैं। बट इस वीडियो में हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि तुम अपने एब्स को बहुत ज्यादा थिकर कैसे बनाओ, बेसिकली उस मसल को कैसे बहुत ज्यादा थिकर बनाओ कि वो एकदम ऐसी लगे कि तुम्हें 10-20 साल हो गए ट्रेन करते हुए। नहीं, हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं पहले कि तुम लोग विजिबल एब्स कैसे लाओगे, मतलब तुम्हारे एब्स दिखने लग जाएं सबसे पहले। फिर उसके बाद भाई हम उन्हें अपग्रेड करने की सोचेंगे ना। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी भाई, वो है अपने बेली फैट को रिमूव करना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे एब्स कितने हैं ब्रो। तुम्हें यही तो जानना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारे 4 हैं, 6 हैं कि 8 हैं। अब जैसे मेरे 8 हैं, बट पहले बचपन में मेरी लाइन्स ही नहीं थी, मेरे को थोड़ा बहुत फैट था, मैं बहुत ही स्किनी था, तो मेरे को मेरे एब्स ही पता नहीं चलते थे यार कि 4 है कि 6 है। तो थोड़ी सी जब मेरे को पता चला मेरे 8 एब्स है, तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन आई। अगर तुम्हारे 6 होंगे तो तुम्हें और भी ज्यादा आएगी, 4 होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट की वो बस दिखने चाहिए। तो अब अगर तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज्यादा बेली फैट है तो उसे रिमूव कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी, या तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, 4-5 दिन पहले ही डाली थी। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली कैसे अपने बेली फैट को रिमूव करना है। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारे एब्स दिखते हैं भी है कि नहीं दिखते हैं। वैसे एक चीज अगर तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हारे एब्स पक्का से हैं, एडजस्ट की तुम्हारी जो फैट की लेयर है उसने कवर कर रखे हैं। एब्स एक मसल होती है और मसल कभी भी गायब नहीं होती, बस वो कम और ज्यादा होती है। तो ये तो थी भाई उन लोगों की बात जिनको मोटापा चढ़ा हुआ है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं। बट अगर तुम लोग बहुत ज्यादा स्किनी हो या पतले हो, तो तुम्हें कैसे करना है अपने विजिबल एब्स दिखाने के लिए। देखो, ये वैसे तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट हो सकता है, बट तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अगर तुम्हें एक डेफिनेशन वाली लुक चाहिए। अब अगर तुम लोग थोड़े बहुत एब्स ट्रेन भी करते हो, तब तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है। और अगर तुम्हारे बॉडी पे यहाँ पे तुम्हारे चेस्ट से लेके एब के एरिया पे हेयर आते हैं, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, 18 के हो, 17 के हो, 16 के हो, जितने भी एज के हो, तो ट्राई करो कि उनको ट्रिम कर दो। अब तुम रेजर से एकदम क्लीन शेव भी कर सकते हो, ट्रिमर से ट्रिम भी कर सकते हो, फॉर्म जो आती है, जो भी फॉर्म लगा के जो गायब हो जाते हैं एक बार टॉवल से साफ करने से, वो कर सकते हो। जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, एडजस्ट वहां से बाल हटा दो, क्योंकि भाई वो तुम्हारी डेफिनेशन को बहुत ज्यादा बेकार करते हैं। तुम्हारी जो लाइंस होती है एब्स की वो अच्छे से नहीं देख पाते। तुम लोग इवन स्क्रीन पे खुद देख लो, जिसके थोड़े से हेयर वगैरह है उसके स्टमक एरिया पे, तो उसके एब्स नहीं दिख रहे अच्छे से। एंड ये वही बंदा है राइट साइड में जिसके भाई हेयर रिमूव हो चुके हैं और उसके एब्स देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इसलिए ये चीज भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे एब्स बहुत अच्छे से दिखने लग जाएंगे, डेफिनेशन आ जाएगी बेसिक। तो तुमने इस वीडियो पर क्लिक इसी वजह से करा होगा क्योंकि इस टाइटल में मैंने लिखा हुआ था कि एक फुल वर्कआउट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई वो वर्कआउट बताने से पहले ना मैं तुम्हें एब्स की एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज है। क्योंकि अगर तुम्हें वो नहीं पता होगी तो तुम आगे जाके फिर ऐसे भटक जाओगे कि यार मेरे एब्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। तो देखो भाई, होता क्या है ना, 2 टाइप की एक्सरसाइजेज होती है हमारी एब्स के लिए और हमारी कोर के लिए। अब तुम्हारे एब्स तो है ही है, उसके अंदर ना भाई कोर भी होती है, जो तुम्हारी भाई पूरी की पूरी बॉडी को स्टेबल करती है, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ऐसी ना बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो तुम्हारे एब्स की जगह तुम्हारी कोर को ज्यादा ट्रेन करती है, एंड कोई कोई एक्सरसाइजेज कोर की जगह तुम्हारे एब्स की मसल को ज्यादा ट्रेन करती है। अब देखो, अब अगर तुम लोग अपनी एब्स की मसल को ट्रेन करोगे तो उससे भी तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी भाई सीधा कोर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करके बढ़ेगी। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हो। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस चीज से ऑब्सेस नहीं होना कि बस भाई मेरी मसल दिखने लग जाए, मेरे एब्स दिखने लग जाए, वही बहुत है। नहीं, वो एब्स किसी काम के नहीं है जिनके अंदर भाई स्ट्रेंथ ही ना हो। तो उसके लिए भाई हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो है भाई प्लैंक्स। तुम्हें सबसे पहले जो भी तुम लोग अपना वर्कआउट करने वाले हो, वो अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तुम लोग सुबह करो, दिन में करो, शाम में करो, जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना। खाली पेट करना ट्राई करना, कि पेट भरा हुआ ना हो, यानी कि 2 घंटे बाद करना। क्या, सबसे पहले तुम लोग भाई प्लान कर सकते हो, टाइमर लगाना फोन में, 1 मिनट तक करने की देखना। एंड अगर तुम्हें पता चलता है यार मैं तो 1 मिनट छोड़ो 30 सेकंड भी नहीं कर पा रहा, तो 30 सेकंड का टाइमर लगाना एंड 30 सेकंड तक करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना, हर हफ्ते टाइमर बढ़ाते रहना, तुम्हारी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। अब इससे तुम्हारी कोर की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होगी, जिससे हमें हेल्प मिलेगी बाय टाइम अपनी जो मसल है एब्स की, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और थिकर बनाने में। क्योंकि भाई अगर तुम्हारी कोर में स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो अगर मैं तुम्हें वो एब्स की वर्कआउट बताने लग जाऊं कि तुम लोग ये एक्सरसाइज करो, वो तुम लोग भाई अपनी एब्स की मसल को अच्छे से हिट ही नहीं कर पाओगे, तुम लोग फेलियर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, जहां पे तुम्हारी मसल प्रॉपरली गिव अप कर देगी कि भाई अब मेरे अंदर जान ही नहीं है, वो 1% तक भी भाई नहीं छूट पाएगी।
थैंक्स करने के बाद तुम्हें करना है भाई हाफ क्रंचेस। अब हाफ क्रंचेस कैसे होता है तुम लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जिफ वगैरह किसी भी चीज से, देखो कुछ ऐसे होते हैं। अब इसमें तुम्हें पूरा क्रंच करने की जरूरत नहीं है, जो नीचे से उठ के ऊपर तक आते हैं, नहीं इतना जरूरत नहीं है। हाफ क्रंचेस करो, उससे तुम्हारे जो अपर एप्स है ना वो ट्रेन हो जाएंगे। तो कोई सीक्रेट मत मांगने लगना कि भाई एक ही एक्सरसाइज बता दो जिससे भाई मेरे ऊपर से लेके नीचे तक के सारे एप्स ट्रेन हो जाए, नहीं। तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस तो मिनिमम से मिनिमम करनी पड़ेगी, जो तुम्हें सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी लग सकती है, जो कि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। जिसमें से जो सबसे पहली थी वो है हाफ क्रंचेस। अब जब तुम लोग हाफ क्रंचेस करने लग जाओगे, तुम लोग 30 40 50 क्रंचेस आराम से वन गो में कर पा रहे होगे, स्लो में, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, स्लो स्लो करना। उसके बाद तुम लोग भाई वेट ऐड कर सकते हो। वेट कैसे, तुम लोग वैसे तो वीडियो देख लो अपनी स्क्रीन पे, तुम्हें बस अपने हाथों पे वेट पकड़ना है एंड देन हाफ क्रंच मारना है कुछ इस तरीके से। इससे तुम्हारा वेट भी ऐड हो जाएगा एंड तुम्हारी जो अपर वाले एप्स हैं वो अच्छे से ट्रेन भी हो जाएंगे एंड वो विजिबल लुक देने लग जाएंगे कुछ एक हफ्ते बाद ही। एंड अब अगर तुम्हें कोई ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो तुम भाई जिम की किसी मशीन से कर पाओ, नॉर्मल जिम के वहाँ मैट वगैरह पे लेट के नहीं करनी, तो तुम लोग भाई केबल क्रंचेस कर सकते हो, जिसकी वीडियो तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देखो। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हारी जो केबल वाली मशीन होती है उसमें तुम्हें रोप लगानी है एंड देन अपने रोप को अपने हेड के लेफ्ट और राइट में रखना है एंड देन सेम ऐसे ही क्रंच करना है पूरा नीचे तक एंड देन वापस रिलीज करना है, देन क्रंच करना है। इससे भाई तुम्हारी अपर जो एप्स है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में तुम बहुत इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वेट का कंट्रोल आ जाता है। तुम हर बारी एक एक प्लेट को बढ़ा सकते हो, हर बारी नहीं तो हर दूसरे या तीसरे सेशन में, जैसे ही तुम्हारी मसल उसके यूज टू हो जाए तो तुम लोग वेट बढ़ाओ, जिससे और ज्यादा फटीग हो एंड और ज्यादा मसल ग्रो। इसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है, जो हमारे लोअर एप्स को ट्रेन करेगी, बेसिकली नीचे वाले 2 या 4 एप्स को, जो भाई प्रॉपर डेफिनेशन देंगे, क्योंकि भाई हर कोई अपने अपर एप्स को तो ट्रेन कर लेता है यार कैसे ना कैसे, एंड बहुत सारी एक्सरसाइजेज में वो ऑटोमेटिकली ट्रेन भी हो जाते हैं। बट लोअर एप्स को करने में भाई बहुत ज्यादा जान लगती है, बहुत टाइम भी लगता है, तो थोड़े से पेशेंस रखना अपने अंदर और इस चीज को जो मैं बताने वाला हूँ कंसिस्टेंटली करना। तुम्हें क्या करना है भाई, लेग रेजेस करने हैं, बहुत ईजी है। तुम लोग इस एक्सरसाइज को लेइंग वाली भी कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं लेइंग लेग रेजेस, जो तुम भाई अपनी स्क्रीन पे देख लो कुछ ऐसे होते हैं। अब इसमें भी तुम लोग वेट ऐड कैसे कर सकते हो, अगर तुम अपने पैरों पे वेट वगैरह बांध लो या डंबल वगैरह अटका लो, या बॉल आती है एक जो जिम में मिलती है, वैसे तो तुम्हारे घर में है तो बहुत बढ़िया, वो बॉल अपने पैरों में फंसा के तुम लोग नॉर्मली लेग रेजेस कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये नहीं करने तो तुम लोग हैंगिंग लेग रेजेस भी कर सकते हो, जो कि भाई कुछ ऐसे होते हैं, पुल अप बार पे जहाँ भी तुम लोग लटक पाओ वहां लटक जाओ, उसके बाद अपने लेग्स को ऊपर लेकर आओ। अब इसमें तुम्हें पूरे के पूरे अपने पैर को सीधा करके ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, बस नी तक अपने पैर को सीधा करना है एंड देन फोल्ड कर लेना कुछ ऐसे, तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, एंड देन अपने पैरों को ऊपर लेकर आना, देन नीचे लेके जाना। एंड इसमें अगर तुम्हें वेट डालना हो तो तुम लोग भाई कोई भी प्लेट जो कि हमारी जिम में होती है या डंबल वगैरह को अपनी एकदम यहाँ लैब पे रख सकते हो बहुत इजीली, एंड देन ऊपर कर सकते हो, जो कि तुम लोग भाई स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब इससे तुम्हारे लोअर एप्स भी बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। कान खोल के सुनना, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम्हें सिर्फ विजिबल एप्स चाहिए कि तुम्हारे एप्स तुम्हें दिखने लग जाए, उसके लिए सिर्फ भाई तुम्हें अपना फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे एप्स दिख जाएंगे। अब वो ज्यादा हो कम हो वो तुम्हारे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं कितने नहीं, तो उस वजह से तुम्हारे एप्स अगर पहले से बिल्डअप होंगे तो दिख जाएंगे थोड़े बहुत, एंड अगर नहीं होंगे तो तुम्हें ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे तुम्हारे एप्स बिल्ड होने लग जाए एंड बहुत अच्छी लुक दे। एंड जिनके बिल्ड हो रखे हैं उन्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि फिर भाई उन्हें भी तो इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो तुम लोग ऐसे मत सोचना मेरे तो एप्स है मैं क्यों ट्रेन करूं, भाई यू आर नेवर इनफ, ठीक है। ट्राई करो कि उन एप्स को भी और अच्छा बनाने लगे। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपनी कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे भेज दूंगा। तुम लोग इंटरेस्टेड होगे प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीम की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके ढेर सारे प्रोटीन जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ 1 साल से, एंड तुम लोग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक की खुद ही देख सकते हो। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा इनका ईस्ट प्रोटीन पक्का से ट्राई करना, क्योंकि भाई वो मेरा वन ऑफ दी फेवरेट प्रोटीन है फ्लेवर वाइज में, जो कि भाई मेरे को बहुत तगड़ा लगता है। मेरा कोड जरूर लगाना DOFREE टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी ने खिला दी ना बहुत ही कड़वी खिलाएगी भाई। मेरे को मत बोलना कि फिर भाई यार मेरे साथ क्या हो गया वो। चलो बाय। अब तो भाई ये डायनो भी बोल रहा है भाई एप्स ले आओ अच्छे से।